फनून कश्मीर हमारी संस्था है जो कि कश्मीर में विस्थापित हिंदुओं के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं और हम जियो पोलिटिकल एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जिसमें कि कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और ऐसी वापसी हो कि फिर से माइग्रेट ना करना पड़े। हमारे साथ माइग्रेशन हो चुके हैं, 7 एक्सोडस हो चुके हैं। आपका पूरा समर्थन रहा है आज तक कश्मीरी हिंदुओं के लिए। आपने जितना भावनात्मक समर्थन और न्यायिक समर्थन जो हमें दिया है उसका हमें काफ़ी फल मिलता है और काफ़ी समय ऊर्जा की संरचना होती है। 14 सितंबर को टीकालाल टोपलू जी थे जो कि हमारे कश्मीर के सबसे पहले हिंदू नेता थे जिन्हें मारा गया था। आतंकवादियों ने उन्हें मार गिराया था और उनकी जो फ्यूनरल प्रोसेसन थी उसमें भी JKLF के बदमाशों ने पत्थरबाजी की थी। तो ये हमारी इतिहास रही है। 14 सितंबर 1989 को उनकी हत्या की गई थी। हम चाहते हैं कि आप हमारे फनून कश्मीर के लिए, सभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए और हमारे देश में जो एक दाग है कि कश्मीरी हिंदुओं के घर से बाहर है, उनके समर्थन में आप 2 मिनट का अपना व्यक्तव्य। नहीं, ये तो एक मानवाधिकार के साथ एक बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ है। ये कश्मीरी पंडितों का सिर्फ सवाल नहीं है, एक तो एक मानवता का एक सवाल हो गया है कि 5 लाख लोग या लगभग इतने लोग अपने देश में ही रेफ्यूजी बनाए गए और रेफ्यूजी बनाने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब रखी कि सब लोगों को अपने अपने व्यवस्था करनी पड़ी। कई लोग देश को भी छोड़कर जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये तो सारे हिंदुस्तान के सब लोगों के ऊपर एक कलंक है, एक कलंक क्योंकि हम देखते रहे। ये आ रही थी, हम जानते हैं 1989 से शुरू हुई और 1994 में जब वो मैसेकर हुआ था 3 काउंट में उसमें से, और हम सब लोग वचनबद्ध हैं कि ये अपनी स्वाभिमान के लिए कश्मीरी पंडितों को दोबारा अपने घर पहुंचाना है। फनून कश्मीर एक आइडिया थी जिसमें एक एन्क्लेव क्रिएट किए जाएँ जहाँ वो होमलैंड जैसे एक इलाका। मेरी राय में ये सारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित ये वास्तव में कश्मीरियों, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदू, सिखों का है, बुद्धों का है, क्योंकि शुरू में से ही हिंदू ऋषियों ने इस पर योगदान दिया। और वैसे कश्मीर का पैदा भी पानी से निकाले हुए थे ऋषि काश्यप, और इसीलिए हमारे वहाँ सारे प्राचीन स्थान हैं। वैष्णो देवी है और शंकराचार्य ने जो दुर्गा मंदिर बनाई है वो है, और हाँ, सो ये अनेक हमारे धर्मस्थान हैं वहाँ। इसलिए ये तो एक सारा हिंदू का एक इलाका है। इस्लाम तो बाद में आई, और इस्लाम आई तो ये हम नहीं मान सकते कि हमारी सारी नाम निशानियाँ मिटा सकते हैं, और वो दूसरे जगहों में उन्होंने किया है। ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, 15 साल में उन्होंने सारा मिटा दिया। इराक़ में भी उन्होंने किया था, बेबीलोन मेसोपोटामिया की संस्कृति को मिटा दिया। इजिप्ट में उन्होंने फ़ारोस की संस्कृति मिटा दी। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल की राज करके कुकर्म करने के बाद भी अभी हम 80% हिंदू हैं। तो इसके माने हिंदुओं में एक संकल्प है, चुपचाप संकल्प किया है कि हम झुकेंगे नहीं। अब झुकना नहीं झुकेंगे पर्याप्त नहीं है। अब हमें एक सबक ऐसा सिखाना है, जो भी बाहर से आए, जो भी धर्म हो, कि हिंदू से छेड़ोगे तो ऐसा जवाब देंगे कि तुम दोबारा छेड़ने की लायक नहीं होंगे। और मैंने सोचा है कि हमारी सरकार को, मैं चुपचाप बातचीत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों आम ऐलान नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में 1 करोड़ एक सर्विसमैन हैं, जिसमें 10 लाख ऐसे हैं जो आज भी जंगों के मैदान में उतर सकते हैं, और वो चाहते भी हैं क्योंकि घर में बैठे बैठे वो तंग आए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको हथियार देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जो घर के एड्रेसेस हैं उसको उनको देना चाहिए,
और वहाँ जाकर उनको बसना चाहिए। इसके लिए पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगनी पड़ेगी, या एक ऐसे 4-5 साल के लिए पूरा कश्मीर को मिलिट्री को हवाला करना पड़ेगा, लेकिन करना है क्योंकि किसी और देश ने इसको नहीं सहन किया। चाइना ने कहा कि तिब्बत हमारा है, यदि वो विवादास्पद विषय होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से तिब्बत को अपना हिस्सा बनाया है वो देखने लायक है वहाँ जाकर। आज कोई तिब्बत में विद्रोह के मूड में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो ये 5 साल की तो हमें गारंटी है ही, क्योंकि हमारी पूर्ण बहुमत है। लेकिन जिस तरीके से काम करेंगे नरेंद्र मोदी, मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि 10-15 साल भी हो जाए, लेकिन इस अवधि 5 साल की अवधि में ये समस्या को हमें हल करना है। और पहला संकेत ये मिली कि जब फायरिंग हुई और इन्होंने यहाँ जो फायरिंग की गई, हाँ यहाँ फायरिंग हुई और यहाँ इन्होंने देशद्रोहियों के साथ दावत में उनको आमंत्रित किया पाकिस्तान एम्बेसी ने, हमने बातचीत को बंद कर दिया। ये बहुत ही आवश्यक थी। ये एक संकेत है और इस संकेत से इसको आगे बढ़ाना है। अभी जब फायरिंग हुई तो हमने जवाब भी दिया, हमने उसका प्रचार नहीं किया, परंतु जवाब तो कड़ी जवाब दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने अच्छा प्रचार कर दिया। हाँ और अब वो फ्लैग मार्च ये सब बात करनी चाहिए। समस्या यह है कि पाकिस्तान में आज एक लोकतंत्रीय तरीके से चुना हुआ सरकार को कोई अस्तित्व नहीं है चुनकर आया है नवाज शरीफ की सरकार, बट जो वहाँ जो चलाते हैं वो तो मिलिट्री है, ISI है, ये मौलवी लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से कुछ बातचीत करके कुछ सुलझा सकते। एक और सवाल सर, जैसे कि अभी की जो वास्तविक कश्मीर की हालत देखी जाए तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ और पिछले 8 साल से कश्मीर के लिए काम करता हूँ। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो आपके सामने में कह देंगे कि हाँ हम हिंदू भाइयों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान से ही प्रेम नहीं करते हैं वो हिंदुस्तान प्रेमियों को वहाँ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? देखिए, मेरे जनता पार्टी यूनिट में कई मुसलमान थे और हमने लाल चौक में आम सभा भी की, जो किसी और नेता ने हिम्मत नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद किसी ने? हाँ तो 2012 को मैंने मई 21 तारीख को मैंने किया था वहाँ, और मेरी जो 7 मुसलमान हैं वो यही कहते हैं कि हमारी समस्या ये है कि एक अनिश्चितता पैदा की गई कि हिंदुस्तान कश्मीर को पकड़ के रखेगा कि नहीं, क्योंकि आतंकवादियों का प्रचार है, ये छोड़ देंगे। आखिर में पाकिस्तान ना 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 कह के दे दिया, ये हिंदू ऐसे ही है, बुज़दिल है, दे देगा, समझौतावादी है। या कृष्णा जैसे अर्जुना है, मैदान में बैठ के सोचने लगेगा मेरा भाई का क्या होगा, मेरे भतीजा का क्या होगा। हाँ, तो ये बीमारी हम लोगों में नहीं है। और मैंने उनको कहा था कि कुछ भी चाहे हो, कितना भी कीमत चुकाना, कश्मीर का एक इंच नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ अब जो हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ वो नहीं, परंतु जो पाकिस्तान के हाथ में है, चाइना के हाथ में, उसको भी लेंगे। और ये हमारी जो नई पीढ़ी की भी फैसला है। और ट्विटर में देख सकते हैं, थोड़ी सी बात पर इतने उत्तेजित हो जाते हैं। मैं यही कहूँगा कि कश्मीरी पंडितों को अब एक रचनात्मक, ऑप्टिमिस्टिक अंग्रेजी में कहते हैं, एक आशावादी दृष्टिकोण अब रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम ये इस जो कलंक है हमारी संस्कृति में कि हमने इसको बर्दाश्त किया इतने सालों के लिए, इसको मिटाना है और मिटाएंगे। इसके अलावा सर, हमारे कार्यक्रम में वहाँ तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वहाँ ऑडिटोरियम में आएंगे, उनके लिए एक लाइव संदेश आप दे देते हैं जी। तो वो सारे अपने कश्मीर के वॉलंटियर होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि पहले कश्मीरी हिंदुओं की संस्था बहुत संगठन जो है बहुत पार्टों विभागों में बटी हुई थी। अब लेकिन तो हिंदू का समस्या है, ये हिंदू का समस्या है बेशक, लेकिन देखिए भट्ट होते हैं, कश्मीरी पंडित जो होते हैं भट्ट होते हैं। भट्ट मतलब प्रचंड, तो इतने सारे प्रचंड विद्वान जब एक जगह आते हैं तो वो एक दिशा में नहीं चल पाते हैं। तो
तो ये बात सही है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी अपने को सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं सोचना चाहिए, अपने को हिंदू सोचना चाहिए, हिंदुस्तानी सोचना चाहिए। हम पहले हिंदू हैं, उसके बाद हम इस देश के निवासी होने के कारण हम हिंदुस्तानी हैं, और उसके बाद हम अपने को कश्मीरी पंडित सोच सकते हैं। ऐसे मैं खुद अपने को कश्मीरी पंडित मान सकता हूँ, क्योंकि मेरा गोत्र काश्यप है और मैं तो बचपन से माँ सिखाती थी कि कश्मीर अपना है। हाँ, तो इसीलिए हमारे इस देश में हम हिंदू सारे हिंदुस्तान के एक एक इंच को अपना मानते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आशावादी बनिए, और ये सरकार जो है निश्चित तौर पर इसका हल निकालेगी, और आपको आश्चर्य होगा कि बड़े पैमाने में कश्मीर में मुसलमान भी साथ देंगे। जी बिल्कुल, हमें आशा है इस चीज़ की कि मुसलमान हमारा साथ देंगे। और बड़े अच्छे आजकल 2-3 हैं, भाजपा में भी बहुत अच्छे नेता जो है कश्मीर में आए हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। धीरे धीरे देखिए बदलाव आ रही है। मैं खुद कश्मीर गया था तो इस बार तकरीबन 100 से 150 मुसलमानों से मिला। वो ये जानकर कि मैं भाजपा से हूँ, लोग मुझसे भी मिलने आए। उनका इतनी गरीबी है या इतना भ्रष्टाचार है, उसको भी मिटाने हम ही कर सकते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या, वहाँ तो 4 टुकड़ा में टूट रहा है, वो वहाँ तो पता नहीं कौन सरकार चला रहा है। वहाँ महिलाओं को जो कैद कर रहे हैं, वो कश्मीर की महिलाओं को पसंद नहीं है। वो कहते हैं हमारे बच्चों को स्कूल भेजना है, और ये तो तालिबान तो करने नहीं देगी। वो तो कहते हैं कि ये तो बच्चा प्रोड्यूस करने का फैक्ट्री है ये महिला, ये दिमाग से वो ये आज हमारे पढ़े लिखे महिला नहीं चाह रहे। हमें उनको सुरक्षा देनी है कि भाई आप हमारे साथ हैं तो कोई हाथ नहीं उठा सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि कश्मीर एक ऐसा जगह है जहाँ महिलाओं को आप हिजाब में सबसे कम देख सकते हैं। हाँ, एक ज़माने में बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब तो थोड़ा कुछ है इधर उधर। हाँ, बट वो अनिश्चितता चली जाएगी ना कि हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो, उसके बाद आप देख लीजिए सब बदल जाएंगे। टीकालाल टोपलो जी के बारे में आपका कोई व्यक्तिगत विचार? मैं तो जो आप लोग कह रहे हैं उससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा। नहीं ये तो करना है, हम बोल नहीं सकते, हम लगे हुए हैं। मैं भी सर बिहार का रहने वाला हूँ, और उसके बाद से कंटिन्यू